अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत का मुल्क में जारी लॉकडाउन में तोसी का फैसला। बाज़ाबिता ऐलान कल कौमी राबिता कमेटी के एक और इजलास के बाद किया जाएगा। वफाक और सूबों का लॉकडाउन से मुतालिक यकसा पॉलिसी बनाने पर इत्तेफाक। तामीराती सेक्टर का पहला फेज 14 अप्रैल से खोलने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास। ट्रेन सर्विस मजीद 10 रोज बहाल न करने का फैसला। मुल्क की सरहदें भी मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगी। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन के लिए ठोस फैसला करने में नाकाम नजर आती है। कोरोना के खिलाफ वफाकी हुकूमत के फैसले इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। वफाक सेहत के शोबे में रकम मुहैया करने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में हिफाजत लिबास और तिब्बी अमले और आलात की कमी है। सूरत हाल अमरीका और यूरोप से भी बदतर हो सकती है। सिंध हुकूमत सियासत ना करे, काम करे। सिंध में लॉकडाउन पर अमल दरामद बराए नाम था। पीटीआई रहनुमा शहबाज सिल का बयान। वफाकी सिंध हुकूमत को भिजवाई गई किट्स नाकिस होने का इल्जाम भी मुस्तरद। कहा कि सिंध से वापस आने वाली किट्स को कौमी इदारे सेहत में इस्तेमाल किया गया। अगर किट्स वापस ना होती तो सिंध में टेस्ट की 10 दिन की जरूरत पूरी हो जाती। सिंध को 50,000 किट्स का नया स्टॉक भिजवा दिया है। दो हफ्ते मजीद सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन इसका फैसला वफाक करे। ये ना कहा जाए कि सूबों की मर्जी चाहे करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौक़िफ़। कहा, वजीर आज़म कौम को लीड करें, कौम का एक बयानिया होना चाहिए। क्या हम मुत्तहिद होने के लिए लाशों का इंतजार कर रहे हैं? हमने लोगों को घरों तक राशन पहुंचाया। कैश तकसीम करने के लिए मजमा लगाना है तो लॉकडाउन खत्म कर दें। वज़ीर आला सिंध ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। मुराद अली शाह मीडिया पर इल्जाम तराशी के बजाय वज़ीर आज़म से बात करें। फिरदौस आशिक आवान का मशवरा। कहा कि सिंध हुकूमत के पास जिस चीज की कमी है वो विफाक को आगाह करे। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, मुत्तहिद होने का है। विफाकी वजीर मुराद सईद बोले कि मुराद अली शाह जहनी दबाव का शिकार हैं। वो कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली की तैयारी से कासिर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वफाकी और सिंध हुकूमतों की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा को हटाने का कह दिया। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा, वजीर आजम काबीना में मोहरे बदल रहे हैं। आला हुकूमती ओहदेदारान पर संजीदा इल्जामात हैं। वज़रा और मुशीरों की फौज है मगर काम कुछ नहीं। इतनी बड़ी काबीना का मतलब है वजीर आजम कुछ जानता ही नहीं। सिर्फ 10 वज़रा काफी है। पंजाब हुकूमत की बैन अजलाई सफर के लिए कोरोना फ्री सर्टिफिकेट की शर्त खत्म। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत 8 अरब का राशन तकसीम करने के शवाहिद भी पेश नहीं कर सकी। सिंध के लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने 1 टका भी नहीं दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कितना राशन किसको दिया? सिंध हुकूमत से जवाब तलब। हुकूमत को डॉक्टर्स की जरूरियात पूरी करने का हुक्म। कहा, डॉक्टर्स दस्तयाब सहूलतों में काम जारी रखें। मैदानी जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला साथ साथ होता है। डॉक्टर्स मरीजों के लिए अपनी जान देने का हल्फ उठाते हैं। नौजवान डॉक्टर्स को हड़ताल पर देखकर दुख होता है। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मसीहा ही वायरस के निशाने पर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर में भी कोरोना वायरस की तशखीस। नश्तर अस्पताल मुल्तान के मजीद 2 डॉक्टर्स और 4 पैरामेडिक्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। नश्तर अस्पताल में मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 25 हो गई। कराची में 13 डॉक्टर्स वायरस का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टर्स मुतासर। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 5,476 हो गई।
अंबाद 94 तक जा पहुंची। पंजाब में 2594, सिंध में 1452, केपी में 744, बलोचिस्तान में 230 अफराद मुतासिर, गिलगित बल्तिस्तान में 224, इस्लामाबाद 131 और आजाद कश्मीर में 40 मरीज। मुल्क भर में 1095 अफराद सेहतयाब हो गए। कराची और लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन मजीद सख्त। कराची में गुलिस्तान जौहर, जौहर मोड़, जौहर चौरंगी, पहलवान गोट जाने वाले रास्ते सील। गुलजार हिजरी, गुलशन इकबाल, डिफेंस व्यू में भी मुतासरा महलों में आमदोरफ्त बंद। लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 13 इलाके सील। रायविंड, सिकंदरिया कॉलोनी, सदर और समनाबाद शामिल। गुलशन रावी, रहमानपुरा, बेगम कोट के रास्ते भी बंद। पाकिस्तान में कोरोना के 52% केसेस मकामी हैं। अप्रैल के आखिर तक 25,000 रोजाना टेस्ट कर सकेंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की असद उमर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल है, जो खुश आइन है। चाहते हैं कोरोना के खिलाफ जंग के साथ कारोबार भी चलता रहे। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी साइंसदानों की अहम कामयाबी। डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कोरोना के इलाज के लिए इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन वैक्सीन तैयार कर ली। प्रोफेसर सईद कुरैशी कहते हैं ग्लोब्यूलिन कोरोना के सेहतयाब मरीजों के एंटीबॉडी से तैयार की गई है। टेस्टिंग और एनिमल सेफ्टी ट्रायल भी कामयाब हो गया। हुकूमत को मुतासरा लोगों की माली मुश्किलात का एहसास है। कमजोर लोगों को रिलीफ देना तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पहली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब के अखबार फरोशों के लिए भी खुसूसी पैकेज का ऐलान। आलमी बैंक का कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1 अरब की इजाफी रकम फराहम करने का फैसला। रकम सेहत, माहौलियात, फूड सिक्योरिटी के शोबे में खर्च की जाएगी। $15 करोड़ से मेडिकल आलात खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। $5 करोड़ एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेली स्कूल चैनल का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में तालीमी मयार पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत टेली स्कूल के बाद टेली मेडिसिन से मुतालिक गौर कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों से कोरोना रिलीफ फंड्स में इमदाद जमा कराने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा कि पहले ही हालात अच्छे नहीं थे। लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। वज़ीर आज़म का आलमी बिरादरी से खिताब तमाम गरीब ममालिक की आवाज़ था। गरीब ममालिक में कोरोना और कर्जों की वजह से मुआशी और मुआशरती हालात अबतर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल में कोरोना के खिलाफ बेहतरीन इक़दाम कर रहा है। जुज़वी और क्लस्टर लॉकडाउन का मकसद मुआशी सरगर्मियों को कम से कम मुतासिर करना है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब्दुल अलीम खान ने दोबारा सूबाई वजीर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की भी शिरकत। इससे पहले अब्दुल अलीम खान ने नैब केस में गिरफ्तारी पर वजारत से इस्तीफा दिया था। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। DGICR के मुताबिक भारतीय फौज ने दोदनियाल, चिरीकोट, रकचकरी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय गोलाबारी से 2 साला बच्चा शहीद, खातून समेत 4 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर भरपूर जवाब। पाकिस्तान का सीज फायर खिलाफ वर्जियों पर भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी।
पाक फौज का मशाक तैयारा गुजरात के करीब गिरकर तबाह, दोनों पायलट शहीद। ISPR के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। शोहदा में इंस्ट्रक्टर मेजर उमर और ज़ेर तरबियत लेफ्टिनेंट फैजान शामिल। अमेरिका में कोरोना से मजीद 729 अफराद हलाक, मजमूई तादाद 23,000 के करीब पहुंच गई। मुतासर अफराद की तादाद 5,62,000 से बढ़ गई। बर वक्त इकदाम किए जाते तो मुल्क में इतना जानी नुकसान न होता। अमेरिका के चीफ मेडिकल डॉक्टर एंथनी फॉसी का बयान के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डॉक्टर एंथनी फॉसी को ओहदे से हटाने का इंदिया दे दिया। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 1,16,000 से जायद हो गई। 18,76,000 अफराद मुतासर, 4,35,000 से एहतियात। बरतानिया में मजीद 717 अमवात, 88,000 से जायद अफराद मुतासर। बेल्जियम में मजीद 303, स्पेन में 280 अमवात, इटली में अमवात 19,899, फ्रांस में 14,393 हो गई। सऊदी हुकूमत का नमाज तरावीह घरों में अदा करने का हुक्म। है तुम्हारा जुल्लतों के पुरस्कार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक पोस दीवार हो तुम। और गुलकारा आयमा बेग का डॉक्टर्स को मुतरन्नुम खिराज तहसीन। डॉक्टर्स का मखसूस हिफाजती लिबास पहनकर मलकाए तरन्नुम नूरजहां का शोहरा आफाक मिली नगमा ए वतन के सजीले जवानों गुनगुनाया।